इन्होंने ये भगवान है बस, मतलब भगवान है ये, मतलब जिसको भी अब कराना है रोबोटिक ही कराना चाहिए। आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? मेरा ये है कि मेरा अब खुद का हुआ है। अच्छा। और अभी 2 दिन में इन्होंने मेरे को चला दिया है, मेरे को उसी टाइम 1 घंटे बाद भी चला दिया था। क्या हालत थी आपकी, कंडीशन कैसी थी? कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इधर उधर देसी दवाइयों से इलाज कराना चाह रहा था, काफ़ी टाइम निकल गया था। उसके बाद मेरे कमर में भी प्रॉब्लम आने लगी थी, तब मैंने ये डिसीजन लिया राकेश गुप्ता जी और इनकी मेहरबानी से। आपको भी लोगों ने उपाय बताए थे कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ जाओ, हाँ मैं गया हूँ, बताए नहीं थे, मैं गया भी, हरिद्वार तक गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी दवाइयाँ पड़ी बाकी मेरे घर में। फिर मेरे को सुझाव दिया, मैं राकेश गुप्ता जी से मिला, इन्होंने भट्टाचार्य जी से मेरा ऑपरेशन कराया और मैं इनको भगवान कहता हूँ। चलो बहुत अच्छा। अब मेरी जो ज़िंदगी के बाकी गोल हैं वो मैं पूरे कर पाऊंगा, अच्छे से हो जाए। मैं गीता सचदेवा, अभी मैं 3 सेक्टर से आई हूँ, ये फरीदाबाद से। डॉक्टर साहब का खूब नाम सुना था, जैसा था स्टाफ भी बहुत बढ़िया है और बहुत केयर भी है, और इतनी जल्दी चल पड़ी यकीन खुद भी नहीं है। कभी रोबोटिक हुआ है? नहीं, वैसे किया है मैनुअल कर, हाँ, पर उसमें भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे कोई आज भी पेन नहीं है, मुझे अभी भी सब ठीक है। कब हुआ ऑपरेशन आपका? अभी मेरा आज ही अभी खुली है, वो अभी 2 दिन ही हुए हैं। परसों हुआ है शाम को, हाँ शाम को हुआ है। परसों मेरा 5:15 बजे ख़त्म हुआ है और आज मैं कल ही चल पड़ी थी। हाँ मैं कल ही चल पड़ी थी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया, नेचर भी बहुत बढ़िया है और वैसे काम भी बहुत बढ़िया। सचदेवा जी मेरा नाम। अमित जी, हाँ जी। अमित जी, आपने भी ऑपरेशन कराया है, उससे पहले क्या दिक्कत थी? अब रोबोट से ऑपरेशन कराया है, कितना महसूस कर रहे हैं? मेरा नई लाइफ जी रहा हूँ जी, बिल्कुल। शुरू से बताइए। महसूस क्या, पहले तो मैं चल ही नहीं सकता था, लंगड़ा के चलता था, 2 साल 3 साल झेलता रहा, कभी तेल लगा, कभी ये कर, कभी वो कर। जहाँ पे आया मेरा मन बड़ा, मैंने इनसे ऑपरेशन कराया, मेरे को जीने की उम्मीद जाग गई। मैं अब बहुत अच्छा जी रहा हूँ। और खर्चा तो उन्होंने दिया था, इंश्योरेंस वाला। हाँ इंश्योरेंस वाले दिया। आप कई जगह इलाज कराने के बाद यहाँ पहुँचे, 4-5 लाख आता है, इंश्योरेंस वाले देते हैं। देसी इलाज भी कराया होगा, आयुर्वेदिक खाया होगा? बड़े तेल लगाए जी, 100 तेल लगा लिए मैंने, सब तेल फेल है बिल्कुल। 117 किलो वेट है मेरा, अब तेल क्या करेंगे, उम्र मेरी तो मेरी 64 साल उम्र है, 64 का हूँ और मेरा 117 किलो वेट है। वैसे मेरा 105 कर लिया मैंने। इसके बाद डॉक्टर ने बताया नहीं वजह क्या थी आपके घुटने खराब होने की? वजह तो भाई वेट, सबसे बड़ा तो वेट है जी सबसे बड़ा मेरा वेट है। हाँ जी, मैं तो कहूँगा फटाफट कराओ और नई लाइफ जियो और उमंग से करने हैं तो वेट कम करो। हाँ वेट कम करो, 3:30 बजे उठो। कौन उठता है? कोई नहीं उठता। लेकिन है क्या सूझ आपको आई कि लानी चाहिए, जरूरी है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साइंस में ना रोज़ाना तरक्की होती है। रोबोट के अलावा जैसे कोई भी काम हम पहले हाथ से करते हैं, फिर उसको मशीन पे ले जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में CNC मशीन्स होती हैं, जो काम पहले डाई से होता था आजकल CNC से होता है। आपने प्रोग्राम फिट किया, ऑर्डर कर दिया, प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो रोबोट भी हमको असिस्ट करता है, वो हमारे को रिप्लेस नहीं करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर चाहिएगी, क्लिनिकल सेंस फिर चाहिएगी, लेकिन हमारे काम करने की जो प्रिसीजन है रोबोट की मदद से वो बहुत अच्छी हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज कम से कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये रोबोट का एडवांटेज होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में। जैसे पहले दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होते थे, अब दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। तो ये इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स की दूरबीन है। अभी रिलेट करते हुए दिखाया मोदी जी से भी, क्योंकि मोदी जी ने भी एक AI सेंटर का जो उद्घाटन किया था। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में बननी चाहिए चीज़ें। हमसे जब भी बजट आता है तो लोग पूछते हैं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मेजॉरिटी इंपोर्ट होते हैं, या जर्मनी से होते हैं, या US से होते हैं, या अदर कंट्री से होते हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चला है, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम रोबोट भी हमारे देश में बना सकते हैं और कामयाबी से चला सकते हैं, तो ये बाकी लोगों का मैसेज होता है कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में ही रहकर कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। एक बार ठान लें तो कर सकते हैं। ये जो 100 केसेस थे, इसमें केवल भारत के थे या विदेशों से भी, या इसमें जो मेजॉरिटी इंडियंस आप लेके चले, मेजॉरिटी इंडियंस। हाँ जी, हमारी मकसद यही है, आप लोग हमारे समझो, हमारे देश का बना हुआ रोबोट, हमारे देश का बना हुआ टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। इसको हम लोग रिलाई कर सकते हैं, इनके साथ में हम लोग आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं इसके साथ में। ये मेक इन इंडिया जो है, इसका आगे चल के कुछ है नहीं। हम जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बोला, हम चाहते हैं सारे करना, पहले ज़्यादा इंपोर्ट होते थे, उनको कॉस्ट बढ़ जाता था। आज के दिन में हमारी देश का टेक्नोलॉजी है, इतना सुविधा है, हम इसे हिंदी में बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। हमने बोला सुबह प्रॉब्लम बताता है, शाम तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारे ब्रिलियंट बंदा, इनको मौका मिला अभी हमारे देश के लिए काम करते हुए। ये जो रोबोट है उसके एग्जाम्पल्स है। अरे सारे मेक इन इंडिया जो बाहर को दिखाया आपको, जो जर्मन से आया था, ये लोग 10 साल 15 साल से रोबोटिक सर्जरीज करे जा रहे हैं, हम पिछले 3 साल से करे जा रहे हैं।
तो हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस ये लोग हैं। वो इंस्पायर होकर आपके पास आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए जी रोबोट क्या है इसके ऊपर जानकारी करने के लिए। रिप्लेसमेंट है क्या आखिर में, क्या देखिए ऐसा होता है, ये एक रिनोवेशन सर्जरीज है। जैसे हमारी उम्र का साथ साथ कार्टिलेज घिस जाते हैं, हमारी चलना कम हो जाता है। हमारे हिंदुस्तानियों के एशियंस कंट्रीज़ को घुटने जल्दी खराब होता है। क्यों? हम लोग को जो रहन सहन है, पालती मार के बैठना, उकड़ा मार के बैठना, वह कम चलने का वजह से तोंद बाहर निकाल जाते, चलते फिरते हम लोग कम है। इसके वजह से देखा गया ज़्यादातर 60 साल 65 साल का बाद ही ज़्यादातर को घुटने खराब होना चालू होता है। फीमेल्स को 40-45 साल के बाद भी घुटने खराब होना चालू होता है। हमें लगता है दवाई से ठीक होगा, दवाई इतना ले लेते हैं, दवाई से घुटना तो ठीक होते नहीं है, बाकी 4 बीमारियाँ पैदा हो जाती है। मेन वजह क्या है घुटने खराब होने की? क्या रहन सहन? वजन रहन सहन, शरीर का वजन, रहन सहन। आपको समझना चाहिए, आपको शरीर को आगे के लिए अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आप शरीर के लिए इन्वेस्ट करो। आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं, 4 घर का जरूरत नहीं, आप शरीर के लिए इन्वेस्ट करो। कैसे पूछो? टाइम 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 टाइम। आप शरीर के लिए टाइम लगाओ, ये आप लोग मैसेज दो। आपको शरीर स्वस्थ है, सब बात आपको बस एक दिन जिस दिन टाइम दोगे अपने आप दिख जाएगा। जिस दिन सुबह 4 बजे बाहर निकलोगे, ऐसे 2-4 बंदा मिल जाएगी जो पिछले 15 साल से चल रहे, बूढ़े नहीं हुआ हो, 70 साल का बंदा मिले। सिर्फ वॉक करो, वॉक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ वॉक करो, साइकिल चलाओ, वॉक करो, बाहर आ जाओ। खाने पीने लाइफस्टाइल बदलाव, खाने पीने में है संतुलित खाओ। ऐसे नहीं आपने करा जो खाना खाते हैं हम लोग, उसमें खाना कहाँ तक सही है वो आपको भी पता है, क्या आपके लिए सही नहीं है। 40 साल का बाद में आपको सारा सतर्क होकर खाना खाना चाहिए। आपको साधु बनने के लिए मना कर रहे हैं, आपको साधु मत मानो। आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं आप समोसा खाना छोड़ दो, समोसा खा लो, लेकिन 1/4 खा लो, पूरा खाने की क्या जरूरत है। तो डॉक्टर जब से ये रोबोट मशीन आई है और मैनुअल भी आप ऑपरेशन करते थे, कितना समय बचने लगा है अब? देखिए मैं बताऊँ ना, मैं अपना जो जिंदगी मैंने अपना मरीज, आपने क्या बोला पहले बोला था ना, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे मैं ना, बाकी मेरा अपने लिए ज़िंदगी नहीं लगा दूँ। कहने मेरे को समझ में आ गया ना, मैं हर इंसान हर काम नहीं कर सकते। मैंने कोई भी चीज़ जो मेरा दिमाग में घूम गया, बाहर में जाता हूँ, मैंने US में गया है, उसके बगल में देखने वाला चीज़ बहुत है, लेकिन वहाँ पे गया भी नहीं। 4 दिन उस हॉस्पिटल में सुबह से काम करके वापस आ गया। तो मैं ऐसे इंसान हूँ। मेरे लिए ना समय इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आउटकम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी घड़ी देख के नहीं जाता हूँ जब मैं कितना बजे कितना समय, अगर मैं 1 घंटा भी लगता है 2 घंटे भी लगते हैं, तो सर्जरी मेरे लिए टाइमिंग नहीं है। आप जब मैनुअल ऑपरेशन करते थे तब मरीज में कितना समय लगता था सही होने में? ऑपरेशन अभी देखिए मैनुअल सर्जरीज करने के बाद में पेशेंट का फ़ोन कम से कम 2 बार 3 बार आते थे, लेकिन रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद किसी पेशेंट को कभी फ़ोन नहीं आता। ये फ़र्क है, मतलब दे आर वेरी कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल। हाँ बहुत अच्छा। नहीं हमने तो ऐसे भी रोबोट का 5000 सर्जरीज कर चुका हूँ इस रोबोट का साथ में। ये जो मेक इन इंडिया रोबोट है इसके साथ में मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ। हम इनको मदद करें इसको डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी कमी है करना। मेरे क्यूरियस के साथ मैं काम किया, मैं कोरियन कंपनी के साथ मैं काम किया उनको रोबोट बनाने के लिए। हम वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक सर्जरीज करी हमने, वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक सीआर सर्जरीज करी हमने। हम उसके लिए एक्सपीरियंस बंदा हूँ। जो मेरा ज्ञान है अभी इस ज्ञान हम अपने देश का रोबोट का बनाने के लिए लगा रहे हैं।